is always a great honor to seek blessings from Honorable Governor Shri and Chancellor of IITE Shri Acharya Devvrat Ji. His blessings direct and motivate us to touch new heights of innovations and quality in teacher education. He is always guiding us with his remarks. May I request Honorable Governor Shri and Chancellor of IITE to bless the gathering with the treasure of his knowledge and wisdom. ओम विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीरत्वा विद्यया अमृतमश्नुते। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्री हर्षद भाई पटेल जी, कुलपति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर, आदरणीय सुश्री केसांग शेरपा जी, सदस्य सचिव नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन नई दिल्ली, आदरणीय डॉक्टर कल्पेश पाठक जी, डीन आईआईटी, माननीय डॉक्टर हिमांशु पटेल जी, कुल सचिव आईआईटी, उपस्थित आमंत्रित महानुभाव, शिक्षाविद, देवी और सज्जनों, भारत की आजादी के लंबे अंतराल के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जहां इस देश को हर क्षेत्र में नई दिशा दी है, उसी के साथ देश की भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 2020 एक नई पॉलिसी का आगाज किया है। हम पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष से पूरे देश में इस पॉलिसी पर डिस्कस कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और इस पर अलग अलग विचार विमर्श चल रहा है। ये एक सौभाग्य की बात है। शिक्षा वो विधा है जो सही अर्थों में मानव को मानव बनाती है, उसकी सोच और चिंतन को एक दिशा देने का काम करती है। जैसी जिस देश की शिक्षा नीति होगी, वैसे ही भावी बालकों का निर्माण होगा और इसका बहुत बड़ा प्रबल प्रमाण हमारे सामने है। अंग्रेज जिस समय इस देश में राज करते थे तो उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक बहुत गहन चिंतन किया और उनका विचार था कि भारत में हमारा राज्य शाश्वत बना रहे और वो कैसे रह सकता है, इस पर उन्होंने अलग एक कमेटी का गठन किया और उसको ये काम दिया गया कि भारत में अंग्रेजों का राज्य शाश्वत बना रहे। हम इस देश की आने वाली पीढ़ी को इस रूप में देखना चाहते हैं। 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में कार्यक्रम संचालित किया और लॉर्ड मैकाले ने भारत को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 2 बार इस देश का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद उसने अपनी राय दी कि भारतीय बालकों के लिए इस देश के लोगों ने जो शिक्षा नीति तय की हुई है, यहां तो गांव-गांव के अंदर गुरुकुल चलते हैं। यहां की शिक्षा नीति इतनी मजबूत है
कि यहाँ के लोगों को उनकी सांस्कृतिक विरासत से अलग करवाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए उन्होंने राज्य स्तर पर निर्णय लिया कि उस समय के उन गुरुकुल परंपरा को जो अनुदान मिलता था वो बंद करवाया गया। जो दानी सज्जन लोग उनको शिक्षा जगत में दान देते थे वो बंद करवाए गए, उन पे दंड निश्चित किया गया और उन्होंने अपनी शिक्षा नीति बनाई और शिक्षा नीति इतनी मजबूत बनाई कि लॉर्ड मैकाले ने कहा कि मेरी इस शिक्षा के बाद भारत के युवक और युवतियों के रंग तो मैं नहीं बदल सकता, जो काला है वो काला पैदा होगा, गोरा है गोरा पैदा होगा, लेकिन उनकी वेशभूषा समाप्त कर दी जाएगी, उनकी बोलचाल की भाषा भी खत्म कर दी जाएगी, उनके ब्रेन को भी बदल दिया जाएगा, उनकी सोच को भी हम अपने अनुरूप बना देंगे। और मैं समझता हूं और आप भी इसको समझते हैं, वो शिक्षा नीति ईंट और गारे की दीवार पर नहीं चुनी गई थी, वो लोहे सीमेंट की दीवार की तरह मजबूत थी और उसका परिणाम है अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेजियत पहले से भी ज्यादा मेरे आपके दिलों में बराबर बैठी हुई। हम गर्व समझते हैं, अपनी ना वेशभूषा पे हमें सम्मान है। आजादी के बाद तक एक भाषा ये देश अपनी नहीं बना पाया। कौन देश? विश्व का गुरु कहलाने वाला आर्यवर्त भारत देश, जिसका परिचय ही दुनिया के सामने केवल ज्ञान विज्ञान के लिए था, जिसके तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, जहां विश्व के बालक अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पढ़ने आते थे। यहां की शिक्षा नीति बिल्डिंगों पर आधारित नहीं थी, फर्नीचर पर आधारित नहीं थी, ब्लैक बोर्ड पर आधारित नहीं थी। इस देश के ऋषियों की शिक्षा नीति बालक को केंद्र बना करके की जाती थी। हमारी शिक्षा नीति का आधार एक ऐसे मानव का निर्माण था जो वसुधैव कुटुंबकम की बात बोलता नहीं था, उसके जीवन का अंग था। हम पत्तों को सींचते रहे, जड़ में पानी डालने का काम हुआ ही नहीं। ऐसी गोष्ठियां करते रहो, होती रहेंगी, लेकिन यदि आपने इस देश में राष्ट्रभक्त, उच्च चरित्र के, समर्पित जीवन के, यहां की सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करने वाले बालकों का निर्माण करना है, तो आपने भारत के अतीत में जाना पड़ेगा। उसी मैकाले की पॉलिसी को आप घुमाते रहेंगे तो उसमें तो वही पैदा होंगे जो वहां हो रहा है। यह निश्चित है कि बालक भाषण से नहीं सीखता, बालक देख करके सीखता है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने 16 संस्कारों की कल्पना की थी। इस देश में जब एक माता और पिता राष्ट्र को भावी संतान देने के संपर्क से एक बालक का अपने घर में आह्वान करते थे, जिसको गर्भाधान संस्कार बोलते थे, आज वो भोग विलास की चीज बन गई। यहां तो वो एक आध्यात्मिकता के साथ आह्वान किया जाता था कि मैं से बालक के लिए भगवान कामना करता हूं जो मेरे कुल के गौरव को बढ़ाए,
जो मेरे राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाए, जो जीवन बदलने का काम करे, वो चिंतन के साथ एक काम शुरू होता था। भाई और बहनों, आप और हम सब शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। सिगमंड फ्रायड कहता है, महान मनोविज्ञान का प्रवर्तक, कि एक बालक जब अपनी मां की गोदी में लेटा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा होता है, उस समय जो संस्कार उस बालक को मिलते हैं वही संस्कार उसके भविष्य का निर्माण करने वाले होते हैं। अब वो बालक ये घटना कब करता है? 2-4 महीने का होता तब ये पैर का अंगूठा चूसने जैसी बात होती है। वो तो बहुत लेट हो गए। सिगमंड फ्रायड तो बहुत देर से जगे हैं। इस देश के ऋषियों ने तो कहा, तुम तो पैदा होने के 5-4 महीने के बाद की बात करते हो। बालक का निर्माण तो मां के गर्भ में आने से शुरू हो जाता है। जब बालक मां के पेट में है, पुंसवन संस्कार किया जाता था, उसका सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था। जब बालक का शरीर का विकास मां के गर्भ में है, मां क्या खाए, क्या पिए, कैसी दिनचर्या करे, ये उसको सिखाया जाता था। सीमंतोन्नयन जब बालक का मस्तिष्क मां के पेट में बनता था, मां क्या देखे, क्या सोचे, क्या पढ़े, क्या चिंतन करे, वहां से बालक का निर्माण होता था। जात क्रम के बाद निष्क्रमण, अन्नप्राशन, नामकरण, ऐसे संस्कारों की भट्टी में बालक को पकाया जाता था कि उसका कुंदन बनना एक स्वाभाविक था। और जब ऐसी प्रक्रियाओं में से गुजर करके जब वो बालक 6-7 वर्ष का होता था, तो बेटी की उंगली मां पकड़ती थी, बेटे की उंगली पिता पकड़ता था, और दोनों को कहां भेजते थे? बड़े कुल में भेजते थे। अब तक बालक माता पिता के कुल में था, कुल को समाप्त नहीं किया गया, बालक के कुल का विस्तार किया गया। मां के कुल में मां है, पिता है, दादा है, दादी है, 1-2 भाई हैं, बहनें हैं, इतना ही तो कुल था। आज उस बालक को बड़े कुल में, किस कुल में? गुरु के कुल में, जिसका नाम गुरुकुल होता था। और वो गुरुकुल कहां होते थे? अथर्ववेद में लिखा, उपोहरे गिरिनाम संग में च नदी नाम धियो विप्रो जायत है। पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां जहां हैं, जहां कल कल रव करती बहने वाली नदियां निर्मल जल से प्रवाहित हो रही हैं, जहां जंगल में पेड़ पौधे और प्रकृति की गोद है, इस देश में गुरुकुल वहां होते थे। एक मासूम बालक को सीधा प्रकृति से जोड़ा जाता था, उसको प्यार कराया जाता था। ये पर्वतमालाएं और यहां के ये प्रकृति के पेड़ पौधे, कल कल रव करती बहने वाली ये नदियां, ये प्राणी मात्र का भविष्य है, जीवन है। 3 मिनट से ज्यादा प्राण वायु न मिले तो राम नाम सत हो जाती है। ये उस मासूम बच्चे को ऐसे वातावरण में रखा जाता था जहां उनको देखकर भगवान का दर्शन होता था, प्रकृति से प्यार होता था। आज कल की तरह भीड़ी गंदी गलियों में शिक्षा के केंद्र नहीं होते थे, वो प्रकृति की गोद में थे। और वहां पढ़ाता कौन था उनको? 22-24 साल का एक बालक जिसको मासूम बच्चे सौंप दोगे, क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं? भाई और बहनों, इस देश के ऋषियों का शिक्षा के जगत में जो गहन चिंतन था, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। इस देश में वानप्रस्थ बालक को पढ़ाने का काम करते थे। वो कौन थे? वो बचपन में तो पढ़े थे, ध्यान करना,
बचपन में उन बालकों की तरह जिनको पढ़ाने लगे वो पढ़े थे, गृहस्थ आश्रम में वो कढ़े थे, उनके पास में विद्या भी थी और अनुभव भी था। जीवन के उतार चढ़ाव, किन किन परिस्थितियों का सामना एक मनुष्य को करना पड़ता है, इस गहन अनुभव वाले लोग जंगल में उन बालकों के बीच में रह करके अध्यापन का काम करते थे। और वो आपस में संबंध क्या था उनका? उनका संबंध गुरु और शिष्य का था, आचार्य और विद्यार्थी का था, पिता और पुत्र का था, उनका संबंध कुल का था। आप विचार तो करो, आज हम कहां बैठे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, फैक्ट्रियों में क्या होता है? एक फैक्ट्री होती है, उसमें कुछ सामान तैयार होता है, उसका एक मालिक होता है, उसमें कुछ मजदूर काम करते हैं। फैक्ट्री के मालिक का उद्देश्य रहता है मजदूरों को कम से कम मजदूरी दी जाए और ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाए, और मजदूर का उद्देश्य रहता कम से कम काम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाए। यही प्रोग्राम चल रहा ना हमारा भी। आजकल हमारे शिक्षण संस्थान एक फैक्ट्री का रूप धारण कर चुके हैं। इधर शिष्य जी नारे जिंदाबाद मुर्दाबाद, इधर गुरुजी जिंदाबाद मुर्दाबाद। क्यों साहब? अधिकारों की लड़ाई है। जो कर्तव्य शिष्य और गुरु का आपस का था वो है कहां? क्या पैदा हो रहा है? और जो पैदा हो रहा है इस व्यवस्था से उसी की ही संभावना है। शिक्षा का उद्देश्य प्यारे भाई और बहनों कितना ऊंचा होता था। इस देश में उस परंपरा से कौन पैदा होते थे, और यहां कितना लंबा समय हो गया, अब तक भी हम पूर्ण रूप से अनपढ़ता समाप्त नहीं कर पाए। अब भी अनपढ़ है ना लोग, लेकिन भारत के अतीत को पढ़ो, सिंगल व्यक्ति भी अनपढ़ इस देश में नहीं मिलता था। राजकीय व्यवस्था थी, एक सिस्टम था। 6 वर्ष के बाद कोई माता पिता बेटा बेटी को घर में रख ही नहीं सकता था, नियम था यहां का ये। हर किसी को गुरुकुल में बालक भेजना पड़ता था तपस्वी बनने के लिए। हमारी शिक्षा पद्धति में एक बालक को भोग विलास से दूर रखा जाता था। राजा का बेटा, रंग का बेटा कोई भी था, चाहे वो दशरथ के बेटे थे, चाहे पांडवों के बेटे थे, उनको जंगल में जाना पड़ता था, धरती में सोना पड़ता था, जंगल से लकड़ी चुगनी पड़ती थी। उसी तपस्या में रह करके पढ़ना जरूरी था, क्योंकि उन लोगों को पता था जिस बालक का जीवन तपस्वी होगा, संघर्षों से निकला होगा, उसको भावी जीवन में कष्ट आ गया तो पंखे पे नहीं लटकेगा, वो उसे छाती तान कर उस चुनौती को स्वीकार करेगा। आज हम इसी चीज की होड़ लगाए बैठे हैं। कितनी ताकत लग रही है पढ़ाई के लिए। इतने भव्य भवन, एसी बसेस, एसी कमरे, एसी से बाहर मत निकलने दो। क्या पैदा कर रहे हो देश के लिए? क्यों साहब? क्या वो किसी चुनौती में छाती तान के अड़ पाएंगे? छाती तान कर कौन अड़ पाएंगे? जो जंगल में रहे, हिंसक जानवरों के बीच में रहे, लकड़ी चुग करके जिनका भोजन बनता था, गौओं की सेवा जिनको करनी पड़ती थी, धरती की छाती चीर कर अन्न पैदा करते थे। इस देश के बालक को
कौशल के साथ तो गुरुकुल में ही जोड़ देते थे। आज आप कौशल की बात करते हो, किस कौशल की? वहां तो बालक को पढ़ते पढ़ते प्रकृति से जोड़ दिया, वनस्पति के गुण धर्म से जोड़ दिया। वहां आप उन उपनिषदों को पढ़ो ना, गुरु शिष्य को इतनी गौवें देता था, जब इतनी हो जाए तो आना पढ़ाऊंगा। ये था जीवन दर्शन। हम ये सोचते हैं कि हम बड़ी नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, बड़ा नया चिंतन लेके आ रहे हैं। ये सारी चीज तो हमने करके छोड़ दी है। आप जानते हो, जिस समय वो यूरोप के लोग जिनकी जूठन खाने में हम बहुत बड़ा सम्मान समझते हैं, जब वो वल्कल वस्त्र पहनते थे, उस समय ढाका का मलमल एक माचिस की डिब्बी में हम बंद करके भेजते थे। याद है कितना विकास था। और भारत को क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया। नाम सुना है ना? एक नाम था सोने की चिड़िया। कैसे हुआ सोने की चिड़िया? यहां अनपढ़ कोई होता नहीं था, हर बालक को गुरुकुल में भेजना ही पड़ता था। जो नहीं भेजता था उसको राजा दंडित करता था। और इसका प्रमाण देता हूं आपको। एक बार राजा अश्वपति कैकेयी के राज्य में उद्दालक आदि कुछ ऋषि घूमते भ्रमण करते हुए चले गए। राजा अश्वपति कौन थे? कैकेयी के पिता। राजा को जब जानकारी मिली कि मेरे राज्य में कुछ ऋषिवर आए हैं, तो उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि जाओ, मेरी ओर से निमंत्रण लेकर के जाओ और उन ऋषियों को कहो कि आप हमारे राज्य में आए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और राजा अश्वपति की इच्छा है कि आप राजभवन में आकर हमारा आतिथ्य जरूर स्वीकार करें, हमारे यहां भोजन जरूर ग्रहण करें। मंत्री चले गए, सन्यासी लोग जंगल में मिल गए, उनको प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव के साथ जब निवेदन किया कि राजा की इच्छा है कि आप उनका आतिथ्य स्वीकार करें और उनका भोजन ग्रहण करें, तो उन ऋषियों ने क्या बोला कि हमारी ओर से राजन का धन्यवाद कर देना, लेकिन हम उनका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे ऋषियों? कि राजा का जो धन और अन्न होता है ना, बहुत व्यापक कार्य होते हैं। वो टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं, कई तरह से धन अन्न इकट्ठा करते हैं, तो ऐसा धन पवित्र नहीं होता। हम आत्मधन के धनी हैं और ऐसा अन्न खाएंगे तो जैसा अन्न वैसा मन, हमारा आत्मा अपवित्र हो जाएगा। उन्होंने हमारा सम्मान किया, धन्यवाद, लेकिन उनका अन्न नहीं खाएंगे क्योंकि उनका धन पवित्र नहीं होता, राजा का धन। ये ऋषियों ने कह दिया मंत्री को, और मंत्री घोड़े की पीठ पर बैठकर वापस आकर ज्यों का त्यों सूचना दे दी। इस देश का राजा अश्वपति घोड़े की पीठ पर बैठकर जंगल में खुद गया और कहता, राजन ना ऋषियों, आप मेरे घर का अन्न इसलिए नहीं खाते कि मेरा अन्न पाप की कमाई है। मैं अपने राज्य का विवरण आपको देता हूं, यदि उसमें गलती लगे तो आप अपने विचारधारा पर अडिग रहना, लेकिन यदि मेरा अन्न आपके अनुकूल हो फिर तो स्वीकार करोगे। और इस देश का राजा क्या कहता, मेरे आदरणीय शिक्षाविदों ध्यान से सुनना। राजा अश्वपति कहता, न में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्यपा नाना हिताग निर्विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। हे ऋषियों, जिस राज्य में मैं राज्य करता हूं,
मेरे राज्य में, आप पूरे राज्य में भ्रमण करो, आपको ढूंढने से भी मेरे राज्य में कोई व्यक्ति चोर नहीं मिलेगा। न में स्तेनो जनपदे न कदरियो, और मेरे पूरे राज्य में कोई कंजूस मक्खी चूस भी नहीं मिलेगा, न मद्यपा। मेरे पूरे राज्य में कोई मांसाहारी शराबी आदमी आपको नहीं मिलेगा। नाना हिताग्नरी, मेरे पूरे राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं कि जिसमें प्रातः और सायंकाल अग्निहोत्र ना होता हो। अविद्वान, एक भी अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति मेरे पूरे राज्य में ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा। और कोई दुराचारी पुरुष और दुराचारिणी महिला भी आपको नहीं मिलेगी। मैं घोषणा के साथ जब ये बात करता हूं और आपको चैलेंज करता हूं, मेरे राज्य में एक भी इस प्रकार का दुर्गुणी नहीं मिलेगा, तो मेरा अन्न पाप की कमाई कैसे हो सकता है। भाइयों और बहनों, ऋषियों को झुकना पड़ा, राज्य के दरबार में गए, उनका आतिथ्य स्वीकार किया। ये उपनिषदों में घटना है। आप विचार करो, ये भारत देश था, ये था शिक्षित भारत, ये था आदि विश्व का गुरु भारत, जहां का राजा घोषणा करके छाती तान के करता था। ये था मेरा देश, और इसके पीछे केवल और केवल भारत की शिक्षा नीति, ऋषियों की शिक्षा नीति काम करती थी। शिक्षक कौन होता था? उसको आचार्य बोलते थे। आचार्य कौन होता था? गुरु कौन था? आचारम ग्राह्यतीति आचार्य। आचार्य वो नहीं था जो आज की व्यवस्था में मैं और आप जिसे गुजर रहे हैं, कि हम केवल एक व्यवसाय इसलिए लेते हैं कि इससे जीवन चल जाएगा। कोई बात नहीं, इसकी भी चले, लेकिन भाइयों और बहनों, प्राचीन भारत में धरती का जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति था, कर्म से, गुण से, स्वभाव से, जीवन से, चरित्र से धर्मात्मा था, जितेंद्रिय था, परोपकारी था, वो व्यक्ति आचार्य होता था, वो व्यक्ति अध्यापक होता था, वो गुरु होता था। और उसको भाषण देने की जरूरत नहीं थी, उसका जीवन ही बालक के लिए उपदेश था, तब मानव का निर्माण होता था। जब तक शिक्षा पद्धति में गुरु और शिष्य धर्म के पिता और पुत्र का रूप नहीं लेंगे, आप और मैं कितना ही प्रोग्राम चलाते रहें, वो चीज नहीं पैदा कर सकते जो दुनिया और समाज को शांति, सुख, एकता, भाईचारा, सहिष्णुता, प्यार, मोहब्बत दे सके। आज इन मूल्यों की जरूरत है। जब तक गुरु और शिष्य में पिता पुत्र का संबंध कितना ऊंचा, कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन यूरोप की, जिन विदेशियों की बात आप करते, वो यहां तक स्वप्न में भी नहीं सोच सकते जो हमने कल्पना की है बालक के निर्माण की। जब एक माता पिता बालक को हम गुरुओं को सौंप के जाते थे, तो इस देश का गुरु ठेका लेता था और उस माँ बाप को आश्वास करते कहता था, बंधु तुमने मेरे में विश्वास किया है ना, तो मैं पता आपके बच्चे को कैसे संभाल के रखूंगा, पता कैसे संभालूंगा। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचर्य क्रूरते गर्भमंता, मैं आपके बच्चे को ऐसे संभाल के रखूंगा, इतना महान बनाऊंगा, इतना ऊंचा इंसान बनाऊंगा, और ऐसे सुरक्षित तेरा बच्चा रहेगा मेरे आश्रम में, जैसे मां के पेट में गर्भ सुरक्षित होता है कल्पना दुनिया में? ये आप बता दो कोई। दुनिया के इतिहास में
कोई विश्व के अंदर भारत को छोड़कर, ये कल्पना है शिक्षा जगत में कि एक गुरु ये ठेका लेता हो, मां बाप को आश्वास करता हो कि तेरे पुत्र को, तेरी बेटी को मैं से संभाल के रखूंगा जैसे मां के गर्भ में बालक रहता है। मां भोजन करती, बच्चा गर्भस्थ भोजन नहीं करता। मां पानी पीती, गर्भस्थ बच्चा पानी नहीं पीता। मां चलती है, गर्भस्थ बच्चा नहीं चलता। लेकिन मां के पानी पीने में बालक का पीना हो जाता, उसके भोजन में उसका भोजन हो जाता, उसके चलने में उसका चलना हो जाता। जितना एक मना वो है, जैसे गर्भ में बालक सुरक्षित है, ऐसे गुरु ठेका लेता था कि मेरे आश्रम में, मेरे गुरुकुल में तुम्हारा बच्चा ऐसे ही सुरक्षित रहेगा। और कितनी ऊंची कल्पना थी। इधर गुरु बैठता था, इधर शिष्य बैठता था, उपनयन संस्कार होता था। उप मैंने नजदीक, नयन मैंने ले जाना, यानी कि गुरु और शिष्य को एक दूसरे के इतने नजदीक ले जाना, इतने नजदीक लेने जाना, कितने नजदीक कि बालक का नाम अंतेवासी होता था। अंतेवासी का मतलब जो गुरु के अंदर निवास करता है, यानी कि गुरु के पास जो कुछ विद्या है वो छिपाने लायक नहीं छोड़ता था उसे। उस बालक का आचरण इतना ऊंचा हो जाता था कि वो सब कुछ उस बालक को दे देता था। और दोनों, गुरु तो बालक के हृदय पर हाथ रखता था और बालक गुरु के हृदय पर हाथ रखता था। और वेद का मंत्र बोल करके दोनों क्या संकल्प लेते थे? मम व्रते ते हृदय दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाच मना एक मना जोशस्व बृहस्पतित्वा नियुक्त मह्यम। ओ बेटे, मानो भगवान ने तुझे मेरा शिष्य बनने के लिए पैदा किया था। और शिष्य कहता, गुरुजी मानो भगवान ने मुझे आपका शिष्य बनने के लिए भेजा था। अब हम दोनों संकल्प रखते हैं कि तुम्हारा चित्त और हृदय मेरा चित्त और हृदय बन जाए और मेरा चित्त और हृदय तेरा चित्त और हृदय बन जाए। ध्यान करो, चित्त में विचार उठते हैं, दिल में भावनाएं उठती हैं। चित्त, ब्रेन और दिल, दिल और दिमाग दोनों को बदलने का ठेका इस देश का गुरु लेता था। तब मानव का निर्माण होता था। तब वो विश्व के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ बोलते थे। ऐसे बालक ही विश्व के प्राणी में अपनापन देखते थे। दुनिया की आत्मा उनकी आत्मा में होती थी और वो दूसरे की आत्मा में होते थे। ये थी मानवता के चरमोत्कर्ष का विकास। ये था विद्या का परम उद्देश्य, जो प्राणी मात्र के प्रति दया, सहिष्णुता, प्रेम का भाव रख करके विश्व कल्याण के दिशा में बढ़ते थे। ये थी भारत की शिक्षा नीति, ये थी ऋषियों की परंपराएं। और ये भाषण के लिए नहीं होती थी, ये उनके जीवन में होता था, ये प्रैक्टिकल होता था। तो आप अगले 2 दिन जब तक आपकी यह विचार गोष्ठी चलेगी, मैं समझता हूं कि इन बिंदुओं को भी छूना, नहीं छुएंगे तो भाई लोगों पत्ते पर पानी देते रहो, जड़ पे पानी दिए बिना हरा नहीं होने वाला। धन्यवाद। Thank you very much, sir. As always, you have enlightened us with the knowledge from ancient texts and traditions. I believe that NEP 2020 will not only be able to re-establish the ancient education system, but will also provide new avenues for transacting the treasure of Indian knowledge to the whole world. Thank you, sir, once again. May I now request Dr. Himanshu Patel, Registrar IITE, for the vote of thanks.
નમસ્કાર. આજના કાર્યક્રમમાં માનનીય કુલાધિપતિ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીએ જે સમય અને બ્લેસિંગ આપ્યા છે એ બદલ હું આઈઆઈટી પરિવાર વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આવા વિચારો આપણને જલ્દી ક્યાંય સાંભળવા મળતા નથી હોતા અને એમના દરેક પ્રવચનમાં કંઈક નિત નવું આપણને જાણવા મળે છે. એટલે ખૂબ હૃદયપૂર્વક હું આપશ્રીનો આભાર માનું છું. આજના કાર્યક્રમ ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે એનસીટીની ટીમ શેરપાજી મેડમના નેતૃત્વ હેઠળ ગાંધીનગર ખાતે ઉપસ્થિત છે અને આપણે સૌ એનો લાભ લેવાના છીએ. એના માટે પણ હું મેડમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આ કાર્યક્રમ જે આયોજિત થયો છે એમાં દરેક વસ્તુમાં નાનામાં નાની બાબત પણ માનનીય કુલપતિશ્રીના વિચારોમાંથી ઝલકતી હોય છે અને અમલમાં આવતી હોય છે. માનનીય કુલપતિશ્રીનો પણ હું આ બાબતે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આ કાર્યક્રમ કરવા માટે ડીન શ્રી કલ્પેશ પાઠક સાહેબે ખૂબ મહેનત કરી છે. ઘણું બધું એમણે અને ટીમ સાથે રહીને આ કાર્યક્રમ સફળ બને એના માટે એમણે ખૂબ મહેનત કરી છે. એ માટે હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જે મહાનુભાવો આ કાર્યક્રમમાં પોતાનું યોગદાન આપવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે એ મહાનુભાવો અને પાર્ટિસિપન્ટ્સ આપ સૌનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અસ્તુ. થેન્ક યુ. Thank you, sir. Thank you once again very much. I request all of you to remain seated, please. All the dignitaries, all the members here, the chairpersons, the invited guests, principals, participants, I thank you one and all wholeheartedly. There is a small break for the tea. After that, we will proceed for the technical session one after the other. You all have the schedule with us. We will collect here at we will collect here again at 12 noon, and by the time you can have a small break. Thank you one and all.